बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान किया, दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को अब तेल नहीं मिलेगा। 15 साल पुरानी गाड़ियों पर नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। दिसंबर तक दिल्ली से डीटीसी की 90% सीएनजी बसें हटाई जाएंगी। दिल्ली में खाली जमीन पर पेड़ लगाया जाएगा, यह ऐलान किया है मनजिंदर सिंह सिरसा ने। सबसे बड़ा इशू है दिल्ली के अंदर हवा गंदी है, पानी गंदा है। आज बहुत मैराथन मीटिंग हुई, लगभग 3-3.5 घंटे, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि बीमारियां क्या हैं और उसके समाधान क्या हैं। तो सबसे बड़ी पहली बीमारी ये पता चली कि पिछली सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए, चाहे वो पानी का पोल्यूशन हो चाहे हवा का। मैं आज जो बात करूं केवल हवा के पोल्यूशन की बात कर रहा हूं, एयर पोल्यूशन पे हमारी बैठक थी। अभी हमने बहुत सारे आज पैरामीटर्स को तय किया है जो आने वाले दिनों में हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। 3 विषय हैं दिल्ली में, तो तीनों पोल्यूशन के ऊपर काम करने के लिए जितने व्हीकल मॉनिटरिंग हो रही है वो भारत 6 के बिना आ नहीं सकते थे, लेकिन आ रहे हैं। किसी को पता नहीं कितने व्हीकल कौन से आ रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। मैंने मानव को अभिषेक के बारे में शादी से पहले बताया था। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है। आई एम सॉरी मानव, मैं गलत थी। निकिता को समझाने की कोशिश की है कि एग्रेसिव नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, बात आगरा की। यूपी के आगरा में आईटी मैनेजर मानव शर्मा की बात हम करेंगे, जिन्होंने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, पत्नी पर बड़े आरोप लगाए हैं मानव शर्मा ने। सुसाइड से पहले मानव ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, जिसके बाद अब मानव के परिवार वाले और उसकी पत्नी के परिवार वाले एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई पुरुष प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। रोते बिलखते 6 मिनट 57 सेकंड का वीडियो जारी कर मौत को गले लगाने वाले मानव शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगा फांसी के फंदे पर झूल गए, जिसने प्रताड़ना और कानूनी पचड़ों की कहानी की कलई खोल कर रख दी। The law needs to protect men. You know, I have always, मैंने सुसाइड पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत सारा। मैं अपना बता देता हूँ। मेरा ये है कि अरे भाई सेम, ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला तो वो पता चला, चलो कोई बात नहीं। बट हाँ प्लीज प्लीज, अरे देखो सुनो, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी। जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे चाहते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फांसी का फंदा, आंखों में आंसू और रूंधे गले से वीडियो बनाने वाले ये है मानव शर्मा, जो अतुल सुभाष की तरह पत्नी पर परेशानी का आरोप लगा दुनिया छोड़ चले गए, जिनकी शादी महज 1 साल पहले निकिता से हुई थी। और बताया तभी से दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर अनबन होने लगी और जो मौत की वजह बन जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था, जिसे लेकर मानव का परिवार निकिता पर आरोप लगा रहा है, तो उधर निकिता मानव पर शराब पीने और मारपीट करने का आरोप लगा रही है। पहले तो हमें लगा कि उसने जज्बाती होकर सुसाइड किया, बट जब दूसरे दिन उसका फोन खुला, जब हमें सारी वीडियोस और इंफॉर्मेशन मिली, तब हमें बहुत गुस्सा आया और हमें लगा कि उसे बहुत उकसाया है कि वो आसानी से डिवोर्स नहीं ले पाएगा, उसके माँ बाप और उसको परेशान किया जाएगा।
मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो। जहां कानूनी पचड़ों और पारिवारिक प्रताड़ना ने न केवल परेशानियों को बढ़ा दिया बल्कि दोनों परिवारों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया। यही वजह है कि पारिवारिक विवाद कलह में बदल गया, जिसकी शिकायत के आधार पर अब पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें एक युवक कैमरे पे ही लाइव आत्महत्या करने से पहले कुछ बातें कह रहा है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत है और उसी विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहले अतुल सुभाष और अब मानव शर्मा, बदला कुछ भी नहीं बल्कि एक नया परिवार सितम नगर सिस्टम के बोझ तले दब गया, जिसने सामाजिक मुद्दे पर नई बहस को जन्म दे दिया कि कहीं महिला कानूनों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, या अब महिला कानूनों के साथ पुरुष कानूनों की भी दरकार है। तो मानव के सुसाइड को लेकर के अब उसकी बहन सामने आई है और बहन ने बहुत सारे खुलासे किए उस चैट के जरिए जो उसने सबके सामने रखे हैं। क्या कह रही है बहन, सुनिए। कितने बजे का इंसिडेंट है, आपको इस पूरे मामले में क्या जानकारी कब मिली? मुझे मॉर्निंग में 24 तारीख को 7:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली। मेरे आंटी ने मुझे कॉल किया और बताया कि मानव के साथ कुछ हो गया है। तब हम तुरंत दिल्ली से आगरा आए। जिस समय इंसिडेंट हुआ क्या रहा, कौन कौन उस समय घर पर मौजूद था, आपकी लास्ट का बातचीत हुई मानव से? देखिए, घर में मेरे पिताजी, मेरे अंकल, आंटी सभी लोग मौजूद थे। मेरी दादी तक भी यहाँ थी और कुछ अडल्ट बच्चे, मेरे कजिन्स, वो सब यहाँ मौजूद थे। पर मानव की पत्नी यहाँ मौजूद नहीं थी और वो अपने मायके में थी उस वक्त। और मैं और मेरी माताजी, माय मदर, हम लोग दिल्ली में थे। दिल्ली में थे, आप आए, आपकी कब लास्ट बातचीत हुई, क्या रहा, क्यों इतने टेंस से जो उसने सुसाइड कर लिया? मानव से मेरी रात में बात हुई। जैसा कि मैं सभी जर्नलिस्ट के साथ पहले भी अपनी चैट भी शेयर कर चुकी हूँ, जिस मोमेंट मुझे निकिता ने कॉल किया रात को, उस मोमेंट मैंने मानव से चैट की है, उसे भी कॉल किया है, उससे बात की है। उसने मुझे अश्योरिटी दी है दैट ही इज़ फाइन, ही इज़ डूइंग फाइन, वो कुछ नहीं कर रहा है। ही वॉज टॉकिंग टू मी एब्सोल्युटली नॉर्मल। तब जाके मैंने निकिता को समझाने की कोशिश की है कि एग्रेसिव नहीं होना है और अब तुम इस वक्त रात को इतनी देर बातचीत बंद करो, प्रोवोक मत करो मानव को कोई एग्रेसिव डिसीजन लेने के लिए जब वो अकेला है और तुम उसके साथ हो भी नहीं, तुम अपने मायके में हो। इस कारण से मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है कि इग्नोर, जस्ट स्टॉप। आप चैट में देखिए, आप पढ़ने का एंगल भी समझने की कोशिश